अपनी नाल धमाका सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ। ये गंडक और ये पोटास, और ये मिक्स कैसे करनी है, कितनी गिरी लेनी है, मैं बता देता हूँ आपको। जितनी गंडक उतनी पोटास, और जितनी पोटास उतनी ही गंडक, वैसे ही देखो मिक्स करना दोनों। सो भाई ये तो एक हमारे भाई का कमेंट आया था, भाई टरबिन का तेल यूज़ कर सकते हैं क्या इसमें, मतलब जो टरबिन का जो तेल होता है वो इसमें डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल का और डीजल का तेल का। तो आपको कहीं मिल जाए तो आप इनसे कम चला लो, बाकी आपकी मर्जी है। राम राम भाई सारे भाइयों ने। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। सो गाइस जैसा कि हम टाइटल और थंबनेल देखा है कि मैं आपको कुछ गंडक पोटास से या फिर जैसे दुनाली, अपनी नाल धमाका सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक जंग हटाने की, आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने देखी भी होगी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे मेरे भाई लोगों के, दोस्त लोगों की और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की, हमारी फैमिली की। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनको तो मैंने सारा सेटिस्फाई कर दिया, सारे आंसर दे दिए मैंने कमेंट्स में। लेकिन आप सभी के लिए भी जो नए व्यूअर्स हैं या फिर जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलूँगा और एक करके उनके आंसर भी बताऊँगा कि किस तरह आपको उनसे छुटकारा मिल सकता है। जैसे भी आप सोच रहे हो कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बताता हूँ। और गाइस मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप गंडक पोटास को किस तरह पीसें और किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कितना कितना पीसें, दोनों चीज़ें। क्योंकि क्या है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कितना कितना पीसना है और कितना कितना लेना है और किस तरह पीसना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। अपनी दुनाली और अपनी कलाश लगाओ यही है। अगर आपने जंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक डाल दूँगा और वहीं पर सारी देख लेना किस तरह से जंग हटाते हैं। तो ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो। वैसे ज़्यादातर भाइयों ने हमारे ने सबसे बढ़िया कमेंट करें, किसी का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि आपकी वीडियो वर्थ नहीं है, जैसे कि आपकी वीडियो काम नहीं आई हमारे यहाँ जैसे भी है, तो सबने अच्छी बताई है, बढ़िया बताई है। और आप भी कमेंट कर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो एक हमारे भाई का कमेंट आया था कि भाई मिट्टी का तेल डाल सकते हैं या नहीं। जैसा कि भाई मैंने आपको बताया था कि जंग हटाने के लिए सिर्फ मिट्टी का तेल काम आता है। मैंने पता करा था कि डीजल का जो तेल होता है, डीजल का तेल भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मिट्टी का तेल और डीजल का तेल दोनों यूज़ कर सकते हो आप। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए उस वीडियो में, आप इन दोनों तेल में से कोई सा भी स्टेप बाय स्टेप करिए और आपका जंग निकल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर एरियो में ज़्यादातर क्या है कि मिट्टी का तेल या डीजल, मिट्टी का तेल मिल नहीं पाता, डीजल का तेल मिल जाता है पेट्रोल पंप वगैरह पे, तो आप डीजल का तेल यूज़ कर सकते हो उसमें। एक भाई का कमेंट आया था हमारे भाई का कि भाई मेरी गंडक पोटास गन में आवाज़ बहुत कम आती है। तो भाई जिसकी में भी ये जो है कि कम आवाज़ आती है, तो एक चीज़ कर लेना, उसकी साफ़ सफाई ज़रूर कर लेना एक बार। क्योंकि क्या होता है, हम 2-4 बार चलाते हैं और उसे मान लो महीने भर के लिए रख दिया, महीने भर के लिए, अब मान लो 10-15 दिन के लिए भी रख दिया ना, तो लोहे की चीज़ होती है भाई, लोहे में जंग लगी जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें बीच में जंग लग रहा हो और बीच में अड़ रहा हो उसके जंग। तो जैसे कि ये मैंने साफ़ करे थे इनके, तो इसी यहीं पर साफ़ करे थे, तो आप एक बार उसकी साफ़ सफाई करना। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे, मिट्टी का तेल या डीजल का तेल, किसी से भी साफ़ सफाई करना, चल जाएगी आपकी गन। एक भाई का हमारे कमेंट आया था, हेलो कमल भाई मेरी गन में ना जंग लग गया था, वो मैंने निकाल दिया मिट्टी का तेल डालकर, और भाई फिर उसमें ना एक छोटा सा आगे होल मतलब छेद हो रखा था, तो मैंने उसकी वेल्डिंग कराई भाई, वो उसके बाद चल ही नहीं रही। अच्छा भाई, तो भाई ने साफ़ सफाई भी करी और उसमें होल रखा तो वेल्डिंग करवा दी। बहुत अच्छी बात, बहुत सही करा आपने। तो भाई अगर आपकी गंडक पोटास भी अगर जैसे नाल जैसे नहीं चल रही इस वजह से भी, तो वेल्डिंग कराने के बाद भी एक बार उसकी आप साफ़ सफाई कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जब बेल्ट होती है तो अंदर क्या होता है कि अंदर की साइड कई बार बेल्ट के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, जिनसे वो बेल्ट करते हैं, वो अंदर चिपक जाते हैं, तो उससे क्या जंग लग जाता है, मतलब एक दिन में भी लग जाएगा भाई जंग, तो ऐसा है। तो आप उसकी एक बार साफ़ सफाई करो, और साफ़ सफाई करके मिट्टी के तेल डाल के या जैसे भी डीजल के तेल डाल के सही से साफ़ सफाई करो, घंटे 2 घंटे में ऑयलिंग करो और बढ़िया से चल जाएगी। ठीक है भाई। फिर भाई का भी कमेंट आया था इन्हीं का ही कि भाई उसके ब्लास्ट करने पर पाउडर सारा बाहर आ जाता है और वो ब्लास्ट नहीं हो रही, तो ब्लास्ट करने में पाउडर बाहर आ जाता है। तो भाई ये एक मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था कि
मेरे एक दोस्त की नाल है, तो वो जब मार रहा था ना उस नाल में, तो वो बंदा साफ सफाई रखता नहीं था। मुझे तो मालूम था, जैसे उसे मालूम नहीं था, तो उसमें पूरी नाल में उसकी वो गंडा पोटाश पाउडर जम चुका था। तो जैसे वो मारता था सारा पाउडर बाहर आ जाता था, तो उसमें आग लग जाती थी नाल के अंदर। तो मैंने उसे सारा बताया कि भाई ऐसे ऐसे उसकी वो कर, क्या नाम है, साफ़ सफाई कर मिट्टी के तेल से जैसे भी, तो उसकी चलने लग गई। तो भाई एक बार सही से थोड़ी साफ़ सफाई करके देखना, फिर चल जाएगी। पहली बार में नहीं चलेगी, कम से कम 5-7 बार 10 बार ट्राई करनी पड़ेगी, बार बार फोड़नी पड़ेगी, उसी के बाद चलेगी। क्योंकि मिट्टी का तेल अंदर तक चिपक जाता है और गीला रहने के कारण जो गंडा पोटाश पाउडर होता है ना, उसमें मिक्स हो जाता है थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल, क्योंकि रह जाता है हल्का फुल्का, तो इसमें नहीं फूटती। मैंने उस वीडियो में बताई थी कि कम से कम आप 5-7 बार ट्राई करना, उसके बाद आपकी नाल चल जाएगी। एक भाई का हमारे यही कमेंट आया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि भाई मेरी पोटाश घर में आग लग जा रही है, फट ही नहीं रही है, मतलब कि पटाखा फोड़ नहीं पा रही, पटाखा जब फूटता है। मैंने रिप्लाई में भी यही लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कमेंट्स खोल कर देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा, मैंने जो जितना मुझे पता, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूँ। अगर जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप जैसे फॉलो करोगे तो पक्का आपकी डन हो जाएगी। जितना, क्योंकि मैंने सारा एक्सपीरियंस इनमें कर रखा है, करीब मैं 2-3 साल से इन्हें चला रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ। मैंने रिप्लाई में भी लिखा है कि भाई आपकी नाल में गंडक पोटाश जम गया है, उसे हटाने के लिए जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है जंग कैसे हटाएं, बस वही आपको फॉलो करना है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो भाई बस जैसे जैसे मैंने उसमें स्टेप्स बताए आप फॉलो कीजिए, और आपकी गंडक पोटाश जो जमा रहता है वो भी हट जाएगा और जंग भी हट जाएगा साथ में, और फिर आपकी एकदम फटाफट चलेगी। एक भाई का हमारे एक ये भी कमेंट आया था, भाई पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से हो आप? तो भाई मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली शाहदरा से, ठीक है भाई। एक भाई का हमारे ये भी कमेंट आया था, हेलो भाई ये पोटाश गन के पाइप का साइज क्या है, डायमीटर, मतलब तो जो मेरी जो नाल है ये करीब मेरी 1 मीटर का पाइप है। तो ये वाला जो है, ठीक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और मैं आपको एक छोटा सा गाइड और करना चाहूँगा कि इसको ना सिर्फ उतना ही बनवाएं आपके हिसाब से जितना कि आप हाथ में पकड़ सको। बहुत से लोग जो हैं कि लंबा बनवा लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाता है। नॉर्मली ठीक बनवाओ, मतलब अपने आपके हिसाब से जो आपके हाथ में ठीक बैठ जाए और फिट आ जाए। एक भाई का हमारे कमेंट आया था कि भाई मैंने अपनी नई नाल बनवाई है, नई नाल बनवाई है, नया दिमाग बनवाया है, लेकिन वो उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, और जैसे उसमें गन्ना बड़ा जम गया है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, फोड़ नहीं पा रही। तो मैंने रिप्लाई में भी यही बोला, भाई सारे स्टेप्स इस वीडियो में फॉलो कीजिए, आपको जिस तरह बताया है उस तरह फॉलो कीजिए, और कम से कम 5 से 7 बार फोड़ के देखिए, आपकी नाल बिल्कुल एकदम चल जाएगी। उसके बाद भाई का कमेंट आता है, भैया इसमें मिट्टी का तेल डालने पर ठीक हो जाएगा क्या? तो मैंने रिप्लाई में भी बोला, अगर आपकी नाल में जंग लगा है या गंडक पोटाश उसमें जम गया है तो मिट्टी का तेल डालकर या डीजल का तेल डालकर ठीक हो जाएगा। एक भाई का हमारे ये भी कमेंट आया था कि भाई ये जो हमारी दुनाली है इसका स्प्रिंग पूछा भाई ने कि भाई ये स्प्रिंग गन का स्प्रिंग कहाँ मिलेगा और ये स्प्रिंग कहाँ यूज़ होता है। तो भाई मैंने रिप्लाई में बताया, भाई ये स्प्रिंग आप हार्डवेयर की शॉप पर पता कर लेना, शायद वहाँ मिल जाए। ये जो गन है ये यहाँ से नहीं है, काफ़ी दूर से मंगवाई गई है। अपने पुराने ज़माने का कोई पंप देखा होगा जैसे हवा भरते थे, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती थी, वैसी स्प्रिंग है इसके अंदर। एक भाई का हमारे कमेंट आया था कि पेट्रोल डाल सकते हैं क्या इसका जंग हटाने के लिए? मैंने कहा भाई नहीं भाई, ओनली मिट्टी का तेल, और भाई मिट्टी का तेल और डीजल का तेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जंग हटाने की, लेकिन सबसे नॉर्मली और सबसे आसान चीज़ जो मैंने आपको यही बताई है, क्योंकि ये नॉर्मली कहीं मिल जाती है और इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। एक भाई का कमेंट आया था, भाई राम राम, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे गंडक पोटाश में उसका सरिया पूरी तरह से नहीं जा रहा है, पहले तो वो बिल्कुल जाम हो रखा था, भाई कुछ सॉल्यूशन बता दो ना। तो मैंने भाई को बताया, भाई आपकी गन में जंग लग गया है, अगर वो जाम हो रही है तो आप इस वीडियो को देखकर स्टेप्स फॉलो कीजिए और उसका जंग हट जाएगा, फिर आराम से चलेगा। फिर भाई कमेंट आया है, थैंक यू भाई, वैसे मैंने वीडियो देखने के बाद कमेंट किया था। जी भाई बिल्कुल, वीडियो देखिए, कमेंट करा कीजिए, क्योंकि मुझे ही पता चलेगा कि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ या जैसी बना रहा हूँ। आपको जो भी ठीक लगे, जैसा भी फीडबैक आप देना चाहो बिल्कुल बताया करो। भाई का जो क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी आप भी कोई ये दिक्कत परेशानी हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एक भाई का हमारे कमेंट आया था कि भाई टर्बिन का तेल डाल सकते हैं क्या? भाई देखो, टर्बिन का तेल तो मैं नहीं जानता, लेकिन
जैसे मैंने इसमें भी लिखा जाएगा भाई टर्बिन का ऑयल का तो नहीं पता, अगर आपको कहीं मिट्टी का तेल या डीजल का तेल मिल जाए तो उससे आपका काम हो जाएगा। देखो ये कमेंट्स में मैंने ये लिखा रखा है रिप्लाई में भी। तो भाई यही है कि टर्बिन का तेल तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मिट्टी का तेल हो या डीजल का तेल हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए आप। तो आज वीडियो ना आगे बेटा तो वीडियो बन लाऊंगा तू रवा हुआ लाली, तो वीडियो बन लाऊंगा तू रवा हुआ लाली। चल जाते। उसके बाद हमारे भाई का कमेंट आया, भाई मैं यार 1 किलो गंडक पोटास लेकर आया था, पन्नी में पैक करके रखा ही था और भाई वो रात को सारा जल गया, वैसे क्यों हुआ है भाई? तो भाई यही है कि गंडक पोटास को कभी भी आप मिक्स करके मत रखना कहीं भी, और मिक्स करके रखो तो ऐसी जगह रखना जहाँ की हवा आए और धूप भी आए थोड़ी बहुत, क्योंकि उसे थोड़ी सांस लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बिल्कुल पैक करके रखा रहेगा, उसे कहीं ना हवा आएगी ना कुछ आएगा तो हीट मार के फट जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कितना आपको गंडक पोटास पीसना है और किस तरह पीसना है और कैसे कैसे पीसना है। बस बने रहना पूरी वीडियो, हमारे एंड तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को। तो मैंने भाई को यही बताया कि भाई आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया हो जहाँ हवा भी ना आती हो, छाया भी, धूप भी ना आती हो, धूप वगैरह, तो उसी से वो जल गया। तो भाई कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई ओके। तो अब मैं कैसे रखूँ? तो प्लास्टिक के डब्बे में रख सकता हूँ कि नहीं? तो भाई ये देखो, ये मेरा पिछले साल का गंडक पोटास है मिक्स करा हुआ, देखो ये मेरा 1 साल से ऐसे कैसे रखा हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने जो धुआं अपने जहाँ से निकाले थे उसके ऊपर मैंने एक जगह पे रखे थे जहाँ से हवा भी आती है, धूप वगैरह भी थोड़ी बहुत आती है। हवा भी आए तो ही बहुत है, धूप आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, पर हवा जरूर आनी चाहिए, तो इससे ये ठीक रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये ओके एकदम अभी तक कि आप सेफ्टी से रखोगे हर चीज़ तो सेफ रहेगी हर चीज़। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी आप ये घर में ना रखें तो ही ठीक है, क्योंकि ये इससे रिस्क बना रहता है और ये घर में भी जल सकता है, तो और थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप घर में ही रखो। मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि आप जितना फोड़ें उतना ही लें और उतना मिक्स करके फोड़ फाड़ के ख़त्म कर दें। बाकी आप रखो तो अलग अलग रखो, जो ज़्यादा बेटर है। ठीक है भाई। उसके बाद भाई का कमेंट आया, भाई ये पोटास पे टैटू कहाँ से लाई? जो ये हमारी गंडक पोटास है, ये दुनाली और कैलाश निगम, इस पर हमने जो ये लिखवा रखे नाम वगैरह ये कहाँ से लिखवाए? तो मैंने भाई को बताया, भाई जो गाड़ियों पे नाम वगैरह लिखते हैं, मॉडिफाई करते हैं कार बाइक को, वो नाम लिखते हैं, नंबर प्लेट पर नाम लिखते हैं, तो उस दुकान पे चले जाओ, वो कर देंगे चीज़। बस उनसे बोल देना जैसे जैसा आपको लिखवाना, जैसे जो कलर छड़वाना आपको, जो नाम लिखवाना आपको, वो लिख देते हैं और कर देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और पेंट कराना चाहो तो पेंट भी कर सकते हैं। और आपको ब्लैक कलर का पेंट करना है, जैसे एक जैसा करना है, तो एक बाहर से स्प्रे लिया, ये स्प्रे वाला जो आजकल कलर आते हैं वो मार दो, उससे सही हो जाएगा। एक भाई का हमारे कमेंट यही आया था, जैसे कि मैंने आपको पहले जैसे क्वेश्चन बताया, भाई मेरी जाम हो गई है क्या करूं? तो मैंने भाई को बताया, भाई अगर उसमें थोड़ी भी जगह दिख रही हो आपको तो उसी में से मिट्टी का तेल भर दो और 1-1 घंटे बाद डालते रहना, फिर उसे हिलाकर देखना, निकल जाएगा सरिया उसका। तो भाई ने बोला था कि जो उनकी नाल है ये वाला, जो ये जो ऊपर का सरिया होता है, ये उसमें जाम हो गया है, तो ये कैसे निकालें? तो मैंने भाई को बताया, भाई अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी जगह है, क्योंकि देखो इसका हल्का सा तो ऊपर हो जाता है और हल्का से यहाँ से जगह बचती है, यहाँ से ऐसे हल्का सी, ठीक है। तो हल्की सी जगह बचे ना, उसमें मिट्टी का तेल भर दो जितना भरा जा सके चारों तरफ, ठीक है भाई। उसके बाद फिर भी नहीं निकल रहा तो 1-1.5 घंटे बाद फिर डालो उसमें, फिर भी निकल रहा 1-1.5 घंटे बाद फिर डालो उसमें, निकल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे उल्टा करके झटकना, इसे निकल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ने बोला, थैंक यू सो मच भाई, लव यू ब्रदर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट यूट्यूबर। तो भाई लव यू टू मेरे भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, और थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। बस आपके प्यार के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतना सपोर्ट, बस आपकी सपोर्ट रही तो आगे बढ़ते रहेंगे और आपके आगे भी आपके लिए अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। तो मैंने कमेंट बोल दिया भाई को रिप्लाई में, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट ब्रदर, स्टे कनेक्टेड, हमेशा हमसे जुड़े रहना, हमेशा हमें सपोर्ट करना, आपके लिए हम और हमारे लिए आप, ठीक है भाई। तो भाई बस इतने सारे कमेंट थे भाई के,
कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा और ऐसी कमेंट मज़ेदार किया कीजिए, बहुत मज़ा आता पढ़ने में। और थैंक यू सो मच जितने भाई हमारे कमेंट करते हैं, और जिनसे लव यू भाई सभी को। आप भी हमारी फैमिली हो भाई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंडक पोटाश कितना लेना है और कैसे तरह पीसना है, और उससे कैसे मतलब फोड़ के भी दिखाता हूँ उसी को ही। जो ये डब्बे में रखा है ये तो अलग रहेगा, जो थोड़ा लाया हूँ अलग से वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और पीस कर दिखाता हूँ आपको किस तरह से पीसना है वो। सो गाइस ये देखो, ये है गंडक, ये गंडक और ये पोटाश। अब ये मिक्स कैसे करनी है, कितनी गिरी लेनी है, मैं बता देता हूँ आपको। मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है और जितने मैं जानता हूँ, दोनों चीज़ बराबर लेनी है बिल्कुल। जितनी गंडक उतनी पोटाश, और जितनी पोटाश उतनी ही गंडक, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं और इधर मतलब ये ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा, ये कम। तो उससे एक चीज़ होती है, जितना मैं जानता हूँ कि फिर आपकी नाल जो धुआं ज़्यादा देती है मेरे हिसाब से। तो भाई पहले तो दोनों चीज़ बराबर लो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी, आप कितने भी लो। और पहले दोनों को अपने आसपास मतलब अलग अलग ही पीसना है, बिल्कुल बारीक कर देना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो जितना अच्छा रहे, जितना पिसा हुआ रहेगा, जितना पतला रहेगा, उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। तो दोनों को पहले अलग अलग पीसते हैं और दोनों को मिक्सर करते हैं, फिर बताते हैं आपको। और भाई ये चीज़ मैं आपको बताने का एक मोटिव भी है मेरा, कि मुझे नहीं पता, कोई यूट्यूब पर बताता, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि जहाँ तक कोई किसी ने बताई नहीं होगी ये चीज़ें, पर मैं बता देता हूँ भाई कि अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि 2 बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, दोस्त ही थे जैसे भी थे, उन्होंने गंडक पोटाश पीसी थी ऐसे ही। तो दोनों ने एक साथ मिलकर मिक्स करके पीस दी थी। वो बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए दोनों के दोनों भाई। वो उन्होंने गलती क्या की होगी मेरे हिसाब से, मुझे खबर में तो नहीं बताई गई, लेकिन जितना मुझे पता उतना बता देता हूँ भाई। शायद उन्होंने दोनों एक साथ मिक्स करी होंगी और जल्दी तेज मिक्स कर दी होगी, तो उससे जो है इनमें गर्माई आ गई होगी और ये फट गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा। तो भाई थोड़ा ध्यान से करो सब चीज़, ध्यान से और सेफ्टी के साथ। और तो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ द पावर, तो नॉलेज के साथ हर चीज़ करो, ऐसे ही बिना पूछे किसी से मत करो। जब मैं पहली बार ले गया था तो मैंने बड़ों से ही ज्ञान लिया था, तभी मैंने चीज़ करी थी। जो हमारे बड़े भाई थे या फिर जो चलाते थे उन सब से मैंने पूछा था, तभी मैंने ये सब चीज़ें चालू की, ऐसे ही नहीं कर दी। तो देखो भाई, बिल्कुल गंडक तो हमने बिल्कुल पीस दी है बारीक। और हर किसी को मैं यही बताता हूँ, जितना बारीक ही रहेगा ना, जितना पतला, उतना ये बढ़िया फूटेगा। ये देखो भाई। और भाई किसी भारी चीज़ से नहीं करना, हल्के हाथ से, और हल्की चीज़ हो तो उससे अच्छा हो जाएगा। जब मैंने पहली बार गंडक ली थी ना, तो इतने मोटे वो कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, गोल जो आते हैं ना ईंट जैसे, वैसे आते थे गंडक। हमारे देसी भाषा में डिपार कहते हैं, डिपार जैसे आवे ही गंडक। जब मैंने पहली बार ली थी डिपार जैसे आई थी, और ये भी डिपार जैसी आई थी, मोटे। तो अलग अलग पीसी थी, उसके बाद ये मिक्स करी थी। तो अब ये पीसी पे आई है, मतलब थोड़ी ऐसी आई है। और भाई ये 2 स्कूप है दोनों चीज़ें, मतलब इसकी 2 स्कूप ये है और 2 स्कूप ही ये है। तो भाई मैंने गंडक बिल्कुल एकदम बारीक कर दी है, आपको दिख भी रही होगी। अब बारी आती है पोटाश की। भाई ये एक तरीके से बारूदी माना जाता है गंडक और पोटाश, तो ये बहुत रिस्की भी है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सब चीज़ें चलाएं। बस मैं आपके चलिए नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल उठा रहे थे, बहुत चीज़ें कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो बस तो भाई ये देखो, बिल्कुल मसाला बन चुका है, ठीक है। ये देखो, ठीक है भाई, ये देखो। अब उसके बाद दोनों को पीसने के बाद हल्के हाथ से ऐसे करना, ठीक है भाई। जो पतली डरी बनती हैं, बचती है ना, वो बिल्कुल हाथ से पिस जाए। जितना बारीक रहेगा उतना बढ़िया ये फूटेगा। अब भाई दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स कैसे करना देख लो भाई। किसी चीज़ से नहीं करना बिल्कुल ही मिक्स। हाथ में चाहे बेशक से ग्लव्स पहन लेना, हाथ में चाहे पन्नी पहन लेना, हाथ से ही करना है मिक्स, क्योंकि हाथ से बहुत बढ़िया होता है मिक्स, और किसी चीज़ से नहीं होता, ठीक भाई। और दोनों देखो आ गए।
बिल्कुल जैसे जैसा पीसा था वैसे वैसे ही देखो मिक्स करना दोनों। हाथ से करा था ना जैसे लास्ट में, अभी वैसे वैसे ही मिक्स करना देखो। और ये सब पीसने के बाद अपने हाथों को वॉश जरूर कर लेना साबुन वगैरह से या जैसे भी, क्योंकि इसकी ये जो तरीके से बारूद रहता है मैंने आपको बताया, तो ये हाथों में रहना इसके, तो इसलिए हैंड वॉश जरूर कर लेते हैं। यहाँ से भाई बिल्कुल मिक्स हो चुका पूरा, ठीक है भाई। अब इसे आपको चला कर दिखाते हैं, यही वाला पाउडर वो जो मेरा पिछले साल का पौधा लग रखा है, इसी से चला कर दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो सो गाइस, इस तरीके से आप छोड़िए, इस तरीके से आप दिवाली मनाइए और इस तरीके से आप सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको जैसे जैसे मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए आपके फ़ायदे के लिए होंगे, आपको फ़ायदे के लिए आए होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दूँ, क्योंकि अच्छा लगता है किसी को अगर नॉलेज पता है, किसी को ये चीज़ें पता हैं, तो हमारे भाई को, हमारे लोगों को, हमारे दोस्त लोगों को, सभी को बतानी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत से भाई लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिनको पता है उनसे भी कृपया करके विनती है कि अपने अपने छोटे भाइयों को जो भी चलाते हैं, आपके दोस्त यार, उन सभी को बताएं ये चीज़ें, क्योंकि ये रिस्क भी होती हैं। किसी कोई घायल भी हो सकता है इन चीज़ों से, किसी को लग भी सकती है, किसी को चोट भी लग सकती है। तो भाई बस बाकी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप अच्छे से चलाएं, ठीक ठाक चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं। बाकी इस वीडियो करते हैं इवेंट। आई होप ये वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो या ब्लॉग जो भी हो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो आपको। मिलेंगे जल्दी अच्छी नई सी वीडियो में। राम राम जी।